इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। फैट लूज कैसे करें बिना मसल गवाए। अगर तुम फैट लॉस की जर्नी में हो, स्केल में वेट कम हो रहा है लेकिन स्ट्रेंथ भी गिर रही है, बॉडी फ्लैट लग रही है, तो समझ लो तुम फैट नहीं, तुम मसल लूज कर रहे हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है कि तुम सही जा रहे हो। आज मैं साइंस के साथ क्लियर करूंगा फैट लॉस एक्चुअली होता कैसे है, मसल क्यों लॉस होती है और दोनों को एक साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिटनेस इंडस्ट्री ने एक सिंपल फॉर्मूला बेच दिया है, कम खाओ और ज्यादा कार्डियो करो तो फैट लॉस होगा। पर बॉडी इतनी बेवकूफ नहीं होती। बॉडी सिर्फ एक चीज पूछती है कि इस मसल की अभी जरूरत है या नहीं। अगर जवाब नहीं मिला तो मसल जाएगी। मैं भी इसी ट्रैप में फंसा था। कैलोरीज कम, रोटी बंद, चावल बंद, रोज ट्रेडमिल पे पसीना, वेट कम हुआ। लोगों ने बोला भाई लीन लग रहे हो, पर जिम में रियलिटी अलग थी। बेंच कम, स्क्वाट वीक, पंप गायब। तब मुझे समझ आया मैं डाइट फॉलो कर रहा हूं पर बॉडी को मसल बचाने का सिग्नल नहीं दे रहा। और शायद तुम भी वही हो, डाइट स्ट्रिक्ट पर प्रोग्रेस मिसिंग। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। फैट लॉस मतलब कैलोरी डेफिसिट, मतलब आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हो उससे थोड़ी कम कैलोरीज खाओगे तब बॉडी स्टोर्ड फैट यूज करेगी। इस रूल के बिना कोई डाइट, कोई फास्टिंग, कोई फैट बर्नर काम नहीं करेगा। हाँ, थ्योरी के हिसाब से मेंटेनेंस में रिकंपोजिशन हो सकता है, पर प्योर फैट लॉस के लिए डेफिसिट मैंडेटरी है। बॉडी का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। कैलोरीज कम होती हैं तो बॉडी सोचती है एनर्जी कैसे बचाएं। और मसल बहुत महंगी टिश्यू है। अगर बॉडी को लगा ये मसल काम का नहीं है तो बॉडी बोलेगी इसको तोड़ के एनर्जी बना लेते हैं। इसलिए फैट लॉस के टाइम बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ता है, इस मसल की जरूरत है। फैट लॉस के टाइम वेट ट्रेनिंग ऑप्शनल नहीं है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बॉडी को सिग्नल देता है ये मसल डेली यूज हो रही है, इसको मत तोड़ना। और बिकल एट अल की स्टडीज में भी ये शो किया गया है, एक ग्रुप कैलोरी डेफिसिट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों एक साथ कर रहा था तो मसल सेफ थी, और दूसरी तरफ सिर्फ कार्डियो करने वालों ने बहुत ज्यादा मसल लॉस देखा। एक और इंपॉर्टेंट बात, फैट लॉस के फेज में गोल पीआर तोड़ना नहीं है। गोल है मसल को एक्टिव रखना, स्ट्रेंथ को जितना हो सके स्टेबल रखना। यहीं पे मोस्ट लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ज्यादा कैलोरी डेफिसिट मतलब ज्यादा मसल लॉस। साइंस बेस्ड थंब रूल कहता है बॉडी वेट का 0.5 से 1% पर वीक लॉस काफी है। एग्जांपल, 80 किलो का बंदा है तो टारगेट वेट लॉस 0.4 से 0.8 केजी पर वीक इनफ है। और अगर तुम ऑलरेडी लीन हो और क्रैश डाइट करोगे तो मसल जाएगा ही जाएगा। फैट लॉस पेशेंस का गेम है, सजा का नहीं। कैलोरी डेफिसिट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फिलिप्स एंड वैन लून की स्टडीज में भी शो किया गया है हाई प्रोटीन डाइट होगी तो मसल ब्रेकडाउन कम होगा। प्रोटीन टारगेट क्या होना चाहिए ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, उसको जाके भी चेकआउट कर लेना। अब प्रोटीन करता क्या है? मसल ब्रेकडाउन कम करता है। दूसरा, पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ रखता है। तीसरा, डाइट फॉलो करना इजी बनाता है। सप्लीमेंट ऑप्शनल है लेकिन प्रोटीन नहीं। कार्डियो का रोल है डेफिसिट क्रिएट करना, सजा देना नहीं। ज्यादा कार्डियो मतलब रिकवरी डाउन और मसल लॉस बढ़ जाता है। स्मार्ट अप्रोच रखो, रोज 20 से 30 मिनट वॉकिंग, साइकिलिंग या स्टेयर मास्टर्स कर लो। 1 या 2 हिट सेशन भी ले लो अगर ले सकते हो तो। और अगर तुम्हें लगे कि जिम परफॉर्मेंस गिर रही है तो कार्डियो कट करो, वेट्स नहीं। फैट लॉस सिर्फ फूड लिस्ट का गेम नहीं है। कैलोरीज और मैक्रोस फैट लॉस डिसाइड करते हैं, पर हाईली प्रोसेस्ड फूड खाओगे तो पेट भरा हुआ फील नहीं करेगा क्योंकि उसमें प्रोटीन और फाइबर कम होता है और ओवर ईटिंग बढ़ जाती है। इसलिए सिंगल इंग्रेडिएंट फूड खाओ जो कंट्रोल करना इजी होता है। बेस्ट अप्रोच तो मैं बोलूंगा 80% सिंपल फूड, 20% फ्लेक्सिबिलिटी। जो डाइट महीनों तक फॉलो हो सके वही बेस्ट है। एक सर्वे से पता चला कि 80% लोग दुनिया में लोअर बेली फैट क्यों नहीं जाता, साइड फैट क्यों नहीं जाता, इससे परेशान रहते हैं। बॉडी एक पैटर्न फॉलो करती है और आपके जेनेटिक्स और हार्मोन्स डिसीजन लेते हैं कि सबसे ज्यादा फैट कहां स्टोर करना है। जैसे लव हैंडल्स, ये हार्मोन सेंसिटिव है और इस एरिया में स्ट्रेस, इंसुलिन, कॉर्टिसोल का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। दूसरा लोअर बेली, ये एरिया जेनेटिकली स्टबर्न होता है और बॉडी फैट सबसे लास्ट में यहां से छोड़ती है। पर इंटरेस्टिंग चीज सुनो, जितनी मसल डेवलप होती रहेगी उतना एरिया लीन दिखता रहेगा। अगर डेफिसिट मेंटेन है तो बॉडी को कहीं ना कहीं से फैट लेना ही पड़ेगा। स्टबर्न फैट भी आखिरी में जाता है, बस पेशेंस चाहिए। फैट बर्नर का इफेक्ट छोटा होता है और साइड इफेक्ट्स पॉसिबल है, तो तुम क्या कर सकते हो? वे प्रोटीन यूज करो, क्रिएटिन लो, वो भी मसल प्रिजर्व करता है, कैफीन लो जिम जाने से पहले,
सप्लीमेंट फैट लॉस क्रिएट नहीं करते, बस प्रोसेस को थोड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट करो फैट डाउन मसल से, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फैट्स और कार्ब्स को यूज करें फैट लॉस के टाइम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, याद रखना, नो शॉर्टकट, नो मोटिवेशन, सिर्फ डिसिप्लिन।